चितवनी के लिए शुरू करने से पहले, जैसे चितवनी किसी ऋतु या फिर किसी दिन या किसी समय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी गुजरात में बाहर के कैसा माहौल है वो तो पता नहीं, लेकिन गुजरात में अभी बहुत गर्मियाँ चल रही है। और इस गर्मी में सबसे ज़्यादा मज़ा किन बातों का आता है? तो सबसे ज़्यादा मज़ा 3-4 बातों का जो आनंद आ जाता है। तो सबसे पहली बात है कि एक तो पानी में बहुत मज़ा आता है, कि पूरे दिन पानी में बैठे रहे ऐसा लगता है। दूसरा, अभी जो रुत चल रही है गर्मी की सीज़न, तो उसमें गुजरात में तो आम रस का बहुत मज़ा आता है। फिर तीसरा है कि किसी भी पेड़ों के नीचे जो घने होते हैं, उन पेड़ों के नीचे बैठे रहने का उसका आनंद ही बहुत अलग होता है कि वहाँ जो हवा मिलती है, वो इतनी शीतल और मज़ेदार होती है कि ऐसा लगता है यहीं बैठे रहे। और रात को छत पे सोने का आनंद, कि खुली छत के ऊपर लेटे-लेटे आसमान को देखना, तारों को देखना और उस समय जो ठंडी हवा चलती है, उसका आनंद सबसे ज़्यादा आता है। तो ये जो अभी की रुत में जो ये मज़ा आता है ना, तो इन सारी बातों का मज़ा परमधाम में हमें हर पल मिलता है। जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी नज़र करते हैं, तो जल तो हर जगह मिलता है, वन हर जगह है, चाँदनी हर जगह हमें मिलेगी। तो इन सभी का आनंद, ये रुत हमें हर क्षण परमधाम के उस आनंद में डुबोए रखती है। जब भी आम हाथ में आते हैं, तो अमृत वन की याद आती ही है। जब भी पानी देखे तो हर नहर, जमुना जी, सागर, महानद ये सब याद आता है। तो बस इन इन सभी सुखों को आज धनी की महर से धनी जो कहलवाए, उस तरह से हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी के अर्श दिल को बार-बार सिजदा प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये तपती धूप, ये गर्मी, मेरे आस-पास चल रही हवा, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, हर पल, हर क्षण मुझे परमधाम के सुखों की याद दिला रही है। परमधाम के सुखों में डुबा रही है। बस इसी सुख को लेने के लिए मेरी आत्म आज परमधाम की तरफ नजर कर रही है। ये लहराती हवा, ये पवन की आवाज, इस आवाज में, इस हवा में मेरी आत्म बहती जा रही है, बहती जा रही है। जैसे हवा में पत्ता उड़ता जाता है, वैसे मेरी आत्म उड़ती हुई, बहती हुई, दौड़ती हुई जा रही है। कहाँ जा रही है पता नहीं। ये हवा अपने आप मुझे खींचे ले जा रही है। इस हवा के साथ पल भर में मैंने अपने आप को गुम्मट जी के सामने पाया। ये हवा मुझे गुम्मट जी के सामने ले आई।
गुम्बद जी के सामने बड़ा सा दरवाजा, दोनों किवाड़ खुले हुए। रात के समय में आसमान में चांद, हर तरफ अंधेरा, पर मेरे सामने नूर झलक रहा है। मेरे सामने नूर जमाल विराजमान है। नूर जमाल का नूर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मेरे कदम धीरे से बढ़ते बढ़ते धनी के बिल्कुल सन्मुख आ पहुंचे। ये नूर मेरी आत्म की नजरों से मेरे दिल तक उतर रहा है। और फिर से मैंने मेरी आत्म को इस नूर में सौंप दिया। ये लहराता नूर सागर बनके दौड़ रहा है, भाग रहा है, जिसमें मैंने अपने आप को छोड़ दिया। अब ये लहराता नूर मुझे कहीं दूर ले जा रहा है। इन सभी आवाजों से, यहाँ की सारी बातों से कहीं दूर, बहुत दूर ले जा रहा है। बस मैं तो इस नूर में बहती बहती जा रही हूँ। इसका आनंद ये नूर जाने और मेरा दिल जाने। बहती बहती मैं एक अनंत सागर में आ पहुंची। मेरे हर तरफ जहां जहां नजर पहुंच रही है, हर तरफ सफेदी छाई हुई है, नूरी सफेदी। पेड़ पौधे सब कुछ सफेद रंग का नजर आ रहा है। जिसमें बहती बहती मैं आई हूँ, वो जल भी दूध से भी सफेद। हर तरफ मेरी नजर घूम रही है, हर एक जर्रे जर्रे को निहार रही है। और तब दिल बोला, ये तो मेरा नूर सागर है, मेरे धनी का दिल है। और इस नूर सागर के जल में इसका सुख ले रही हूँ, तभी मेरे पास तैरते हुए
एक हंस आ गया। इतना नूर बिखेर रहा है ये हंस। इस हंस ने अपने पंख फैलाए और पंख फैलाकर मुझे गले लगा लिया। कितना कोमल, कितना नर्म। मैंने भी हंस को जोरों से गले लगा लिया। पर ये हंस मुझे गले लगाकर अपने पंखों में भरकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। कहाँ ले जा रहा है? बस उड़ता जा रहा है। मैं उसके पंखों में सिमट सी गई हूँ। वो आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है और मैं नीचे हर शोभा को देखती देखती आगे बढ़ रही हूँ। बड़ी रान, छोटी रान, बन की नहरें, माने का फिरावा, बड़े वन, मधुवन, महावन, सवेरों की नहरें, इन सभी शोभा को दिखाते दिखाते ये हंस आसमान के ऊंचाई तक पहुंच गया है। और बिल्कुल जमुना जी के ऊपर आसमान में आकर रुक गया। और इस हंस ने आसमान की इस ऊंचाई पे आके अपने पंख खोल दिए और मैं लहराती लहराती जमुना जी में आके गिर पड़ी। ये जमुना जी का जल जैसे ही इसमें छलांग लगी, सारा जल आसमान तक उछल गया। जितना नूर नूर सागर में है, उतना ही नूर इस जमुना जी में है। जमुना जी का जल मुझे गले से लगा रहा है। स्वतः ही मुझ पे पानी उछाल रहा है, लहरें बनकर। इस जल को मेरे हाथों में भरकर मेरे मुख से लगाकर मेरे गले तक ले जाकर मेरे दिल तक मैंने समा लिया। इतनी मिठास, इस जल में मैं आनंद के साथ
मस्ती के साथ बड़ी उमंग से झील रही हूँ। चिल्ला करके मैं जमुना जी से उसके किनारे से लगकर कदम बढ़ाती हुई बाहर की तरफ आई। उत्तर दिशा की तरफ पहली देहुरी में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। मेरे कदमों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मैं अब जल्दी से दौड़कर इस देहुरी में आ पहुंची। हर तरफ अनेकों वस्त्र आभूषण नूर से सजे। ये आभूषण मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वस्त्र जिसे मैं देख रही हूँ वो पल भर में स्वतः ही मेरे अंगों पर सज गए। इस वस्त्र के श्रृंगार ने मुझे सजाया, पर आज देहुरी में आभूषण का श्रृंगार पहनने का मन नहीं है। ये दिल ऐसा क्यों कह रहा है? ये आभूषण तो मुझे बुला रहे हैं, फिर भी मैं बस आज वस्त्रों का श्रृंगार करके देहुरी से बाहर निकली और मेरे कदम आगे बढ़ते चले गए। उत्तर दिशा की तरफ केलवन मुझे आवाज दे रहा है, मुझे बुला रहा है। इसके पत्ते हवा के संग लहरा रहे हैं और मेरी आत्मा इसी केलवन की उसे देखते देखते उसी की तरफ खींची जा रही है। इस केलवन में हर तरफ केले लटक रहे हैं। इसके बड़े बड़े पत्ते नूर बिखेर रहे हैं।
इस वन से मीठी-मीठी सुगंध आ रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही? मैं इस खुशबू के पीछे-पीछे खींची जा रही हूँ और मेरे सामने मेरे धनी खड़े हुए हैं। जैसे कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये खुशबू मेरे धनी की खुशबू है, जो मुझे उनके पास खींची ले आई है। धनी को सामने पाकर मैं दौड़कर उनके बिल्कुल नज़दीक आ पहुँची और बिना देरी किए उनके गले लग गई। धनी ने भी मुझे गले लगा लिया। जैसे ही धनी ने मुझे गले लगाया, इस वन के सभी पशु-पक्षी मीठी आवाज़ में प्रेम गीत गाने लगे। अपनी मीठी आवाज़ में संगीत बजा रहे हैं। धनी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे बिठाया। जहाँ हम बैठे, वहाँ एक बड़ा-सा थाल सजा है। धनी ने कहा, आँखें बंद करो। मैं धनी से कह रही हूँ, आप सामने हो और ये आँखें कैसे बंद हो? धनी हँसने लगे। धनी ने अपना हाथ मेरी आँखों पर फेरा और मेरी पलकों को ढाँप लिया और बस फिर क्या, धनी के हाथ जैसे मेरी गर्दन के पीछे गुदगुदी कर रहे हैं। मैंने आँखें खोली तो मैंने देखा इस वनों के फूलों से, कलियों से आज धनी ने मेरे लिए आभूषण तैयार किए हैं।
धनी ने मेरे गले में सुंदर कलियों से बना हुआ हार पहनाया। फूलों से सजा मांग टीका मेरे माथे पे सजा दिया और धनी ने मेरे माथे को चूम लिया। कानों में झुमके, हाथों में पहुंची, फूलों से बना हुआ कड़ा, फूलों से बनी हुई झांझर। आज हर सिंगार फूलों का, कलियों का धनी ने अपने हाथों से मुझे सजाया। अब पता चला आज देहुरी में सिंगार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि आज मेरे धनी के हाथों से मुझे सजना था। उन्होंने मुझे सजाया और मैं अपने आप को धनी की नजरों में देख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। धनी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। हम एक दूसरे की नजरों में नजर डाले देख रहे हैं। वहीं बहुत सारे बांदर आकर अटखेलिया करने लगे, खेलने लगे, कूद रहे हैं, गुलाटी खा रहे हैं। हमारी नजरें इन बांदरों को देखकर आनंद ले रही है। कोई पत्तों को पकड़कर झूल रहा है, कोई केल के बन पर चांदनी तक जा रहा है। इनकी ये अटखेलियां देखकर मैंने धनी से कहा, धनी चलिए हम भी खेलते हैं। इस वनों की शीतल हवा में, इन वृक्षों की छांव में हम भी लीला करते हैं। धनी ने कहा, चलो। धनी ने मेरा हाथ पकड़ा और केल बन के एक वृक्ष के सामने ले आए। जैसे ही वृक्ष के तने को हमने देखा कि उसमें से दरवाजा अपने आप खुल गया। इस दरवाजे से धनी मेरा हाथ थामे मुझे अंदर ले गए। इसमें बनी सीढ़ियां संगीत की तरह बज रही है। जैसे जैसे सीढ़ियों पर कदम रखते हैं,
वैसे वैसे संगीत बजता जा रहा, इतना मधुर, मीठा। और इन सीढ़ियों के द्वारा पल भर में इस वन की चांदनी पर आ गए। इस केल वन में इसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े हैं। जो चांदनी से एक पत्ता पूरा ज़मीन तक लग रहा है। मैंने धनी से कहा, धनी चलिए ना, इन पत्तों पर फिसलते हैं। बस अभी तो दिल ने इतना कहा ही है कि धनी ने मेरा हाथ पकड़कर इस पत्ते पर बिठाकर जोर से आवाज करते हुए हम फिसलने लगे। चांदनी से इस पत्ते से फिसलते हुए इस वन की जमीन तक आ पहुंचे। इसका आनंद लेते-लेते हँस रहे हैं। हमें देखकर सभी पशु-पक्षी भी हँस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कब के वो लीलाएँ करके हमें रिझा रहे थे, अब हमें देखकर ये रीझ रहे हैं। आमने-सामने केलवन के जो 2 वृक्ष हैं, जिस तरह से डालियाँ ऊपर की तरफ मेहराब बना रही है, बिल्कुल वैसे ही इन पत्तों ने ऊपर से निकलकर ज़मीन तक आमने-सामने 2 पत्ते मिलकर मेहराब बना दी है। मैंने धनी से कहा, आप इस पत्ते से सरकिए, मैं इस पत्ते से सरकूँगी और दोनों सरकते हुए, फिसलते हुए बीच में आके मिल जाएँगे। और धनी तो मेरे हर लाड़ को पूरा करते हैं। तो अब तने से ऊपर नहीं जा रहे, इसी पत्ते से उसे पकड़कर ऊपर की तरफ एक पत्ते से इसकी चांदनी पर मैं पहुँच गई और मेरे सामने वाले वृक्ष के पत्ते से धनी ऊपर की तरफ चांदनी पर आ गए और बस चांदनी पर एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ धनी, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही धनी ने इशारा किया, हम दोनों एक साथ इस पत्ते पर फिसलते हुए ओस की बूंदों की तरह मस्ती में झूमते हुए, किलकारियाँ करते हुए, सरकते हुए नीचे आ रहे हैं।
धनी मुझसे पहले ज़मीन पर आ गए और आकर अपनी बाहें खोल दी और मैं भी सरकती हुई जैसे ही ज़मीन तक आ पहुँची, तो धनी ने सीधा मुझे से गले लगा लिया। बड़ा आनंद आ रहा है। धनी पूछ रहे, "अभी भी खेलना है?" मैंने कहा, "हाँ, पर अब केलवन की दक्षिण की तरफ जो नहर से लगती हुई केलवन की हार है, उस हार के पत्तों पर मैं और धनी आ गए और अब इस पत्ते से जैसे ही हम सरकते हुए, फिसलते हुए आए, सीधा नहर में जाके जल में समा गए। ठंडा-ठंडा जल नहर में तैरती हुई मछलियाँ आकर गुदगुदी कर रही हैं। इस नहर में हम तैर रहे हैं। मैं धनी पर जल उछाल रही हूँ, तो धनी मुझ पर। इसका आनंद लेते-लेते इस नहर की पाल से होते हम केलवन से अब निमोई वन में आ गए। निमोई वन खट्टी-मीठी इसकी महक बड़ा मज़ा दे रही है। छतरी की तरह बने इसके वृक्ष की शोभा जैसे इसके नीचे आकर बैठने को कह रही है। हर तरफ कहीं नीले, कहीं पीले, कहीं नीले-पीले एक साथ, कहीं सफ़ेद, कहीं लाल, अनेकों रंग के नींबू नज़र आ रहे हैं। बीच-बीच में मेवों के छोटे-छोटे वृक्ष भी नज़र आ रहे हैं। ये वन इतना सुहाना है कि जैसे यहाँ से अब कहीं आगे न जाए, बस यहाँ बैठे ही रहें।
धनी का हाथ पकड़े मैं एक-एक वृक्ष को छूकर इसका आनंद ले रही हूँ। जितना कोमल, जितनी नरमाई धनी के हाथ में मैं पा रही हूँ, उतनी ही नरमाई, उतनी ही कोमलता इन हर एक पत्तों में है। नींबोई बन के इन पत्तों का आकार अपनी तरफ एक अलग ही शोभा बनाए खींच रहा है। इसकी हर एक शोभा को दिल में भरकर आगे बढ़ते हुए फिर से नहर में बीच में जो पुल बना है, उस पुल से होते हुए हम अनार वन में आ गए। अनार वन, इसकी शोभा, इसकी सुंदरता हर तरफ छोटे-बड़े अनार नज़र आ रहे हैं। इस अनार के वन को देखकर मैं जल्दी से भागी और भागकर एक वृक्ष को मैंने गले लगा लिया। धनी मेरे पास आए, मुझसे पूछ रहे हैं, क्या हुआ? मैंने धनी से कहा, ये अनार, ये दाड़म मुझे हर पल आप में डुबो कर रखता है। धनी जानते हैं मेरे दिल की बात को, फिर भी पूछ रहे हैं, कैसे? मैंने कहा, इस अनार के दानों की तरह ही आपके दांतों की शोभा, इन अनार के दानों की जो मिलकर एक होकर रहने की शोभा है, वही हम सभी रूहों की शोभा। इन दाड़म की कलियों की तरह ये अनार इसीलिए मुझे हमेशा आपके दिल की तरफ, आपकी तरफ खींच ले आता है। बनी सुनकर फिर से मुस्कुरा दिए।
और धनी ने एक अनार को अपने हाथ में लेकर मुझसे कहा, जब इतना प्यारा है तो इसकी मिठास भी ले लो। चलो यहाँ बैठकर इस अनार के स्वाद को लेते हैं। और अनार के तने को पीठ देकर मैं और धनी बैठ गए। धनी ने खुद अनार के दाने को एक एक करके मेरे मुख में दिए जा रहे हैं। मैंने भी कुछ दाने धनी को खिलाए। इस अनार के रस में जो खुशबू है, जो मिठास है, मेरे धनी के इश्क की है, जो धीरे से सरकती हुई मेरे गले से होकर मेरे दिल तक पहुंची है। इस अनार के सुख को, इस अनार बन के सुख को दिल में भरकर हम आगे बढ़ते हुए अमृत वन में आ पहुंचे। मीठे, रसीले, बार बार अपनी तरफ खींचते ये अमृत अमृत वन के वृक्ष, इसके पत्ते कहीं लाल, कहीं गहरे नीले, हरे, अनेकों रंग के नजर आ रहे हैं। इस वन में जैसे ही हम आए, हवा तेज हो गई। अमृत के फल हवा के साथ लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं। मैंने धीरे से एक आम को छुआ। इस आम को छूकर मैंने धनी के गालों को छुआ। दोनों रस भरे रसीले हैं।
दोनों अपनी ओर खींच रहे हैं। इस अमृत वन की शोभा को, इसकी मिठास को, इसकी खुशबू को, इसके नूर को अपने दिल में बसाए। मैं और धनी दौड़ते हुए, दौड़ लगाकर खुले चांदनी चौक में आ गए। सिर पर खुला आसमान, हर तरफ नूर बिखेरती रेत। आज इस रात में यही मेरी रंग परवानी है। धनी मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं उनके आगे दौड़ रही हूँ इस रेत में। धनी ने मुझे पकड़ लिया और हाथों को पकड़कर गोल गोल घूम रहे हैं। और घूमते हुए मस्ती में इसी रेत पर लेट गए। हमारी इस मस्ती में जो हवा बह रही है, उससे वनों के सारे पत्ते जैसे तालियां बजा रहे हैं। धनी रेत पर लेटी और मैंने धनी की छाती पर अपना सिर रख दिया, उनके दिल पर। आसमान भी फूलों की बरसात कर रहा है। मैं धनी के दिल की संगीत रूपी हर धड़कन को सुन रही हूँ। इस सुख में, इस आनंद में पूरा परम धाम डूब रहा है। और मैंने अपने दिल को, अपने आप को धनी के दिल में, धनी की इस धड़कनों में रख दिया। धनी के दिल के इशारे बड़े शरारती है। उन्होंने मेरा दिल अपने दिल में रख लिया, पर मेरी नजरों को कहीं दूर भेज रहे हैं। मैंने तो अपने आप को उन पर वार दिया, उनको सौंप दिया। और धनी ने भी मेरे दिल को अपने दिल में बसाकर समेट लिया और मेरी नजरों को धीरे धीरे जहां से इस सुख में लेकर आए थे, वही वापस इस ठंडी हवा में बहते हुए इस तन पर
ले आए। बेशक मेरी नज़रें यहाँ भेजी है, पर मेरा दिल वहीं उस सुखों में झूम रहा है। मेरे दिल पर, मेरे रोम-रोम पर धनी ने आज इश्क लिख दिया, इश्क लिख दिया। प्रणाम जी। प्रणाम करेंगे। ईशा, अरज़